साधु का श्राप। कई रातें बीत चुकी थी। रोज की तरह आज भी वह अपने खोए हुए पति को ढूंढने जंगल की तरफ आई थी। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। सब तरफ डरावना माहौल था। फिर भी वह हिम्मत नहीं हारी। दूर दूर तक उसे उसके पति का कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। 1 साल पहले ही वे दोनों पति पत्नी दूसरी जगह से इस गांव में रहने आए थे। पत्नी का स्वभाव बहुत अच्छा था, लेकिन उसका पति का स्वभाव कुछ अच्छा नहीं था। उसे जल्दी से अमीर बनने का लालच था, लेकिन फिर भी पत्नी अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उनकी गृहस्थी हंसी खुशी चल रही थी। गांव से थोड़ी ही दूरी पर एक जंगल था। उन दोनों ने उस जगह के बारे में कुछ अजीबोगरीब बात सुन रखी थी। लोग कहते थे कि वहाँ बहुत सारा खजाना है, लेकिन वह श्रापित है। एक बार की बात है, पति काम की वजह से पास वाले गांव गया था। उसे लौटने में रात हो गई। पति ने जल्दी लौटने के लिए जंगल का रास्ता चुना। रास्ता काफ़ी डरावना था। तभी उसे एक पेड़ के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई पड़ा। वह डरकर झाड़ियों में छुप गया। उसने सोचा कि एक बार जाकर देखा जाए कि आखिर माजरा क्या है। उसने हिम्मत जुटाई और थोड़ा करीब गया। उसे पेड़ के नीचे एक घड़ा हवा में उड़ता हुआ दिखाई दिया। यह दृश्य देखकर वह डर गया। फिर से झाड़ियों में छुपकर देखने लगा, लेकिन इसकी चमक काफ़ी लुभावनी लग रही थी। ठीक से देखने के बाद पता चला कि उसमें सोना, हीरे, मोती आदि खजाना है। इतना सारा सोना देखकर उसके मन में लालच पैदा हुआ। उसे लगा कि इतना खजाना पाकर तो उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आखिर उसने उस हवा में ठहरे हुए घड़े को पकड़ने की ठान ली। वह घड़े की ओर बढ़ा। जैसे ही पकड़ने की कोशिश की, वैसे ही घड़ा उसके पहुँच से ऊपर चला गया। घड़ा फिर नीचे आया। ऐसे बार बार हुआ। आखिर उसने एक डंडा लेकर उस घड़े को फोड़ दिया। उसमें से बहुत सारा सोना, हीरे, मोती नीचे गिर गए। इतना सारा खजाना देखकर वह बहुत खुश हो गया। तभी न जाने कहाँ से एक जोर से आवाज़ आई। आवाज़ ने कहा कि यह सारा खजाना तुम्हारा हुआ, लेकिन तुम्हें किसी और व्यक्ति को बताए बिना सूर्योदय के पहले इसे घर ले जाना होगा। पति पहले तो डर गया, लेकिन बात सुनकर बहुत खुश हुआ। बस इतनी सी शर्त, ये काम तो मैं बड़ी आसानी से कर लूँगा। उसने सोचा कि अब उसका भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है। उसने अपने दोनों हाथों में सोना उठाया, लेकिन दोनों हाथों में उठाया हुआ सोना तो बहुत कम था। फिर उसने अपना शर्ट निकाला। शर्ट में जितना सोना बैठता है उतना सोना डाला। शर्ट की गठन बांधी। उसने देखा कि लगभग आधा खजाना तो आ ही चुका है। उसे पूरा खजाना ले जाने के लिए और 1 या 2 बार यहाँ आना होगा बस। यह सोचकर वह घर की तरफ चल दिया। घर जाकर उसने वह सोना रख दिया। उसने घर से 2 बड़े बड़े बर्तन उठाए और फिर से उसी जगह आ गया। उसने बर्तनों में खजाना भरना शुरू किया। दोनों बर्तन भर गए। शर्ट भी भर गया, लेकिन थोड़ा सोना अभी बाकी रह गया। बस और एक चक्कर और सारा खजाना उसका। वह वापस घर चला गया। घर में जाकर खजाना रख दिया। छुपकर फिर से जंगल की ओर निकल पड़ा। इस बार वह एक ही बर्तन लाया, क्योंकि इतने में ही काम हो जाएगा। उस जगह पर आते ही उसने देखा कि खजाना तो उसके अंदाज से थोड़ा ज़्यादा है। उसने दोनों बर्तन लाने चाहिए थे। फिर उसे शक हुआ कि उसका अंदाज़ा गलत नहीं हुआ है, बल्कि खजाना बढ़ गया है। उसे समझ में आ गया कि यह वही श्रापित खजाना है जिसकी गांव वाले बहुत बात करते। अब वह बुरी तरह से डर गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर मैं चतुराई से काम करूं तो मैं सफल हो सकता हूं। उसने जितना बन पड़ा उतना खजाना लेकर घर आ गया। इस बार उसने एक बड़ा बोरा लिया और वापस जंगल में आया, लेकिन उसने देखा कि सोना तो बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है। उसे समझ गया कि वह अब बुरी तरह से फंस चुका है, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। उसने पूरा बोरा भरा। वह बहुत ही भारी हो था, लेकिन किसी तरह से वह उसे भी उठाकर घर ले आया। वह थक चुका था। इस बार उसने अपनी बैलगाड़ी साथ ली। अब आवाज़ की वजह से पत्नी की नींद उड़ गई। घर में पड़ा इतना सारा खजाना देखकर वह चौंक गई। ये सब क्या चल रहा है? उसने पति से पूछा। पति ने कोई जवाब नहीं दिया। जब वह जाने निकला तब उसके पत्नी ने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। उसने अपने पति के साथ चलने के लिए जिद की, लेकिन उसने मना कर दिया। वह जाने के लिए आंगन से बाहर निकला। इतने में ही सूर्योदय हो गया। पति के ऊपर सूरज की किरण गिरी, वैसे ही वह गिर पड़ा। देखते ही देखते पति का शरीर घड़े में परिवर्तित हो गया। अब तो घड़ा भी गायब हो गया, साथ ही घर में रखा सारा खजाना भी गायब हो गया। यह सब पत्नी की आंखों के सामने हुआ। पत्नी भौचक्का रह गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या ये कोई डरावना सपना है? आखिर उसका पति कहाँ गया? क्या वो मर गया है?
सवाल ही सवाल, कोई जवाब नहीं। कई दिन बीत गए, लेकिन अब तक उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसका पति अब नहीं रहा। वह बार बार वही रात अपने दिमाग में याद करती रहती थी। उसे याद आया कि उसके पति ने किसी श्राप के बारे में बात की थी। तभी उसका ध्यान इस बात पर गया कि गांव वाले किसी जगह के बारे में अजीबोगरीब बात करते हैं। उसे लगा कि शायद इस बात का उसके पति से और उस खजाने से कुछ ना कुछ रिश्ता ज़रूर है। उसने इस बारे में पता किया कि यह क्या माजरा है। उसे पता चला कि सभी गांव के बाहर के जंगल के बारे में बात करते हैं। उसे लगा कि हो ना हो मेरा पति ज़रूर वहीं होगा। उसने पति को ढूंढने के लिए उस जगह पर जाने का फैसला कर लिया। अब वह रोज़ रात उस जंगल की ओर जाने लगी। जंगल के खतरों का और डर का उसने डटकर सामना किया। आज आखिर उसे शायद वह जगह मिल गई। उसे दूर कुछ चमकता हुआ नजर आ रहा था। वह काफ़ी डर गई। हिम्मत जुटाकर वह उस ओर चल पड़ी। पास जाने पर उसने जो देखा उसका उसकी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। कुछ मिट्टी के घड़े सोने हीरे मोती से लदे हुए हवा में उड़ रहे थे। जैसे ही वह पास पहुंची, वे घड़े भी उसकी तरफ आने लग गए। डर के मारे उसका हाल बुरा था। वह घड़े उसके काफ़ी पास से उड़ रहे थे, मानो जैसे उससे कह रहे हो कि मुझे छू लो और मेरा सारा खजाना ले लो। वे काफ़ी सारे घड़े थे। वह कुछ देर तक उन्हें देखती रही। उसने देखा कि सारे घड़े उसके पास आ रहे हैं, लेकिन एक घड़ा उससे काफ़ी दूर रुका हुआ है। उसे कुछ अंदाज़ा होने लगा कि अगर यह किसी तरह का श्राप है तो वह दूर वाला घड़ा ही उसका पति होगा। पति यह चाह रहा है कि मैं इन घड़ों के पास ना जाऊँ। वह मुझे इस श्राप से बचाने की कोशिश कर रहा है। हो ना हो वह घड़ा ही मेरा पति है। वह उस घड़े की तरफ बढ़ने लगी। बाकी घड़े उसके इर्द गिर्द मंडरा रहे थे, लेकिन उसने उस एक घड़े पर से अपना ध्यान नहीं खोया। जैसे कि वह उसके पास पहुंची, वह घड़ा उससे दूर जाने लगा। इससे उसका विश्वास और भी बढ़ गया। जैसे ही उसने घड़ा पकड़ने की कोशिश की, वैसे ही घड़ा उसके हाथ न पहुंच सके इतना ऊपर चला गया। आखिर उसके पत्नी ने एक पत्थर उठाया और घड़े को फेंक मारा। घड़ा फूट गया और सारा खजाना ज़मीन पर गिर गया। घड़े के भी कुछ टुकड़े हो गए। तभी कहीं से ज़ोर से आवाज़ आई। आवाज़ ने कहा कि यह सारा खजाना तुम्हारा हुआ, लेकिन तुम्हें किसी और व्यक्ति को बताए बिना सूर्योदय के पहले इसे घर ले जाना होगा। पत्नी समझ गई कि उसका पति इसी जाल में फंस गया है। पत्नी ने ध्यान से घड़े के टुकड़े उठाए और सोने को छुआ तक नहीं। टुकड़ों को लेकर वह वहाँ से लौटने लगी। तभी दोबारा वहाँ आवाज़ आई। आवाज़ ने कहा कि अब जब तुमने ये घड़ा तोड़ दिया है तो तुम्हें ये सोना लेकर जाना ही होगा, और अगर तुम सुबह होने के पहले ऐसा नहीं करोगी तो तुम भी घड़ा बन जाओगी। यह सुनकर पत्नी बोलती कि मुझे यह सोना नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा पति चाहिए। यह सारा सोना तुम ही रखो, और अगर मैं भी घड़ा बन जाऊंगी तो भी मुझे कोई गम नहीं है। कम से कम मैं मेरे पति के साथ तो रह सकूंगी। यह सुनकर वह आवाज़ कहती है कि मुझे तुम्हारी बात सुनकर अच्छा लगा। यहाँ आने वाले सभी लोग लालची थे, उन्हें सिर्फ खजाना ही चाहिए था, लेकिन तुमने यह सब अपने पति को पाने के लिए किया है। आवाज़ आगे बोली कि कई साल पहले की बात है। यहाँ एक बहुत ही पहुँचे हुए ऋषि का आश्रम हुआ करता था। ऋषि और उनके शिष्य मिलकर खूब तपस्या और भगवान की आराधना जैसे पुण्य कर्म किया करते थे। उनसे किसी को कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन एक दिन कुछ डाकुओं ने आश्रम पर हमला कर दिया। उन्हें सोना और खजाने की लालच थी, लेकिन आश्रम में सोना नहीं पाकर उन्होंने सभी को मार दिया। लेकिन मरते मरते ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया। ऋषि ने कहा कि तुम्हें खजाना अवश्य मिलेगा, लेकिन तुम उसका उपयोग नहीं कर पाओगे। तब से वे डाकू और अन्य सोने के लालची लोग सोने से लदकर घड़े के रूप में अनंत काल तक यहाँ भटक रहे हैं। लेकिन तुम अब जा सकती हो, तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी और तुम्हारा पति तुम्हें वापस मिल जाएगा। पत्नी घड़े के टुकड़े लेकर घर आ गई। उसने उन टुकड़ों को आंगन में रख दिया और वह वहीं बाजू में बैठ रही। देखते ही देखते सुबह हो गई। जैसे ही सूरज की पहली किरण घड़े के टुकड़ों पर पड़ी, वैसे ही उसका पति जीवित हो गया। वे दोनों खुशी से फूले न समा सके। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।